बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट और मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस इस वक्त पीएसएल के चल रहे हैं। आज भी दो मैचेस खेले जा रहे हैं, यानी एक मैच हो चुका है और एक मैच शाम 7 बजे होगा। और जो पहला मैच हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स के दरमियान, उसका जो रिजल्ट है वो कराची किंग्स की फेवर में आया। 9 विकेटों से कराची ने कामयाबी समेटी है क्वेटा के खिलाफ। क्वेटा ने पहले बैटिंग की, 195 रन बनाए, 196 रन का टारगेट दिया 6 विकेटों के नुकसान पर। और क्वेटा की बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें, शामिल हुसैन बगैर कोई रन बनाए चलते बने, ख्वाजा नाफे उनकी तरफ से भी कोई रन स्कोर नहीं किया गया। रैली रोसो 90 रन बना सके 54 बॉल्स पर। उन्होंने 166 के स्ट्राइक रेट से अपनी इनिंग्स बिल्ड की। सऊद शकील की बात करें तो उन्होंने 57 रन बनाए 34 बॉल्स पर। हसन नवाज 3 रन बना सके। दिनेश चंदीमल फिर आए, थोड़ी मुजामत उनकी जानिब से दिखाई गई और वो नॉट आउट रहे। 30 रन बनाए 17 बॉल्स पर। जादाद खान 3 रन और अलजारी जोसेफ ने 2 रन बनाए। जब कराची किंग्स की बारी आई तो कराची किंग्स से जैसन रॉय महज 20 रन बनाकर चलते बने। फिर बारी आई डेविड वार्नर एंड रिजा हैंड्रिक्स की, जिन्होंने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली और कराची को ये मैच बड़ी आसानी से जितवा दिया। डेविड वार्नर जो कि कैप्टन है कराची किंग्स के, 89 रन उन्होंने बनाए 48 बॉल्स 185 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। रिजा हैंड्रिक्स 87 रन 48 बॉल्स पर 181 के स्ट्राइक रेट से खेले। और इसी तरह से इनकी बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस आज हमें नजर आई। और दूसरी जानिब अगर कल के मैच की बात करें, हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच खेला गया, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने में मिलेगा दोनों टीम्स के दरमियान, लेकिन इंतहाई वन साइडेड और लो स्कोरिंग हैदराबाद किंग्समैन की टीम रही। जो टॉप स्कोरर हैदराबाद की तरफ से थे वो 25 रन बनाकर उस्मान खान थे। इससे ज़्यादा रन हैदराबाद की टीम में कोई भी नहीं बना सका। टोटल इनके 80 रन से सारे खिलाड़ी जो हैं वो चलते बने। 15.5 ओवर्स यानी पूरे ओवर्स भी वो नहीं खेल सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बारी है, 83 रन उन्होंने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर और आसानी से 7वें ओवर में ये हदफ आसानी से हासिल कर लिया। आज भी इंपॉर्टेंट मैच है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। उस मैच का क्या रिजल्ट निकलेगा? पेशावर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो ऑलरेडी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन लाहौर के लिए आज जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। एक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरेस्पोंडेंट उस्मान खान भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स, यासिर भाई क्या एक्सपेक्टेशंस थी पहले तो आपकी, एंड देन क्वेटा ने कितना मायूस किया आपको? आई थिंक क्वेटा ऑफिशियली अंपायर हो गया। कराची के मोराल मुझे हाई लग रहा था इस मैच में, क्योंकि लास्ट मैच जो जीते उससे उनका जो टीम मोराल है वो हाई हुआ है। प्लस जिस तरह डेविड वार्नर ने लास्ट मैच में भी नॉट आउट की इनिंग खेली, आज फिर मैच विनिंग कैप्टन इनिंग खेली। बॉलिंग में भी बहुत अच्छे रहे, 2 विकेटें ऊपर से उन्होंने दोनों ओपनर्स को उड़ाया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से हमें थोड़ी रेजिस्टेंस नज़र आई। रायले रोज़ो और सऊद शकील ने शिप को स्टडी किया, दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और एक बहुत ही अच्छा टोटल मैं समझता हूँ कि इस पिच पे किया है। अच्छा। 195 का। बट जिस तरह द वे डेविड वार्नर खेले वहीं से स्टार्ट दिया जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, नॉट आउट, और आज भी नॉट आउट गए और अपनी एवरेज को भी ऊपर लेके गए। टीम की होप्स को भी बरकरार रखा हुआ है, क्योंकि अभी लाहौर और पेशावर का मैच रहता है। अगर लाहौर हार जाती है वो मैच तो कराची के लिए अभी भी चांस है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इट्स स्टिल द टूर्नामेंट इज स्टिल ओपन एंड लाइव फॉर एवरीवन एक्सेप्ट क्वेटा ग्लैडिएटर। क्वेटा ग्लैडिएटर मेरे ख्याल से हार गए और थोड़ा सा मैं समझता हूँ हैदराबाद किंग के लिए भी अब थोड़ी होप्स मुझे कम लग रही है, क्योंकि रन रेट बहुत नीचे चला गया रात को हार के। बट कराची किंग जिस तरह वापस आई है टूर्नामेंट में, तो मुझे याद आ रहा है जब ये लोग चैंपियन बने थे, अगर आपको याद हो तो, कराची किंग्स, तो उस वक्त भी इसी तरह ये कम बैक किया था इन्होंने और उसके बाद फिर प्लेऑफ्स में भी मारा था और फिर टूर्नामेंट भी लेके गए थे। ऐसा ही इंटेंट उस वक्त भी नजर आ रहा था। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो डेविड वार्नर ने पिछले साल जो परफॉर्मेंस दी थी और कैप्टेंसी की थी उससे बेहतर कर रहे हैं इस साल बेहतर कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी हमारे सामने ही हैं और बेहतरी की तरफ जा रही है कराची। लेकिन बीच में थोड़ा सा ऑफ हो गए थे, उसकी वजह ये भी थी कि एक तो सारी टीम्स अपने प्लेयर्स को, प्रोज को
जाने दिया, जिस तरह डेविड वार्नर भी गए टीम को छोड़ के, तो डेफिनेटली एक जो माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है। ये एक कम्बिनेशन बना होता है जीतने के बाद। लेकिन उस वक्त जब मैंने आपसे पूछा था कि ये खिलाड़ियों को क्या जाने देना चाहिए, आपने कहा कि ठीक है रेस्ट के लिए ठीक है ये डिसीजन, अब लग रहा है कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। ये आप आज यू श्योर कि मैंने कहा था कि मुझे लगा आपने उस वक्त ये कहा था जब मैंने आपसे ये सवाल किया था। शायद ये नहीं कहा था क्योंकि मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूं। आप नहीं है इस फेवर में। टूर्नामेंट के दौरान आपका खिलाड़ी कहीं बाहर मुल्क चला जाए, अपने मुल्क चला जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा स्पेशली कैप्टन, तो अगर जाना भी है तो चले दुबई तक समझ आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही चले गए आप और वहाँ पे जाके तो क्या फर्क है अगर दुबई चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया चले, तो बात वही है कि कितने दिन के लिए आप गायब हो गए। टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन। अब अगर आप एक डिफरेंस चेक करें ना, पेशावर ज़ल्मी और बाकी टीम्स में बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि दे आर वेरी मच फोकस्ड और उनकी जो दे आर वेरी मच टुगेदर। तो ये टुगेदरनेस जो है ये टीम की मैं समझता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नजदीक भी कोई नहीं है उनके नजदीक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल सही है। ओवैस, आप कैसे देख रहे हैं एक 40 साल का आदमी जो कैप्टनसी कर रहा है कराची की, और वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे कोई 22-23 साल का लड़का एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहा होता है। डेविड वार्नर एंड देन रिजा हेंड्रिक्स ने बहुत अच्छा साथ निभाया उनका। लेकिन दैट्स फिर कहते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है। जब डेविड वार्नर की बात आती है तो मैं कल भी कह रहा था कि जो यंगस्टर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स किस तरीके से की जाती है। और अगर आप दोनों मैचेस की बात करें, पिछले मैच की भी और इस मैच की भी, जो एक बड़ा प्लेयर होता है ना, जब वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, विदाउट डेविड वार्नर टीम आपके सामने कि उसकी सिचुएशन क्या थी। जब डेविड वार्नर आया, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने टीम को जलप किया, और जो एक बड़ा प्लेयर होता है खास करके कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, उन्होंने इनिंग्स दोनों मैचेस में ख़त्म की है, दूसरे प्लेयर को साथ लेके चले हैं। आज भी अगर आप देखें तो लगभग आपको 10 रन पर ओवर तो चाहिए थे। और जब रिजा हेनरिक की बात करूं या उसकी बात करूं, डेविड वार्नर की बात करें, दोनों की, तो जब वो बैटिंग करने दोनों आए तो इन्होंने रन रेट जो उनसे 10 से नीचे नहीं आने दिया कि इतना ज़्यादा उसको कैलकुलेटेड इनिंग्स को खेलते हुए आए हैं। थोड़ा सा अच्छा किया कराची किंग्स ने कि सलमान अली आगा को, आपको याद है 1 डाउन हम यूज़ कर रहे थे, सलमान अली आगा उसमें पोजीशन में सच कोई बेनिफिट आपको दे नहीं रहे थे। रिजा की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ तो ये ओपन करते हुए आए हैं, कुछ उनकी जो SC T20 होती है उसमें मिडिल ऑर्डर के अंदर 1 डाउन पोजीशन में खेलते भी हैं। उनका एड ऑन होना तो ये प्लस पॉइंट इनके लिए ज़रूर है। लेकिन क्वेटा का सबसे बड़ा एक इशू ये रहा है कि आपके पास जो प्रीमियम बॉलर था दानियाल का ना होना उनको कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अल्जारी जोसेफ पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, लेकिन आज भी वो आपको ऑफ कलर नजर आए। जब आप उनके डुअल अपना स्पिन बैटरी की बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक बैकबोन है पाकिस्तान टीम की भी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी। आज भी उन्होंने 8 ओवर्स में 82 रन दिए दोनों ने, और लगभग 10.25 का इकॉनमी रेट इनका था। तो आप मैच उसी वक्त आपका ऑलमोस्ट निकल चुका हुआ था हाथ में से, क्योंकि आपके ये 2 स्ट्राइक बॉलर्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि आपके पास एज सच बेंच के ऊपर फिर लड़का मौजूद नहीं है। इनका मिडल ओवर्स के अंदर ना आउट करना, फिर उसके बाद अगर आप जब यूटिलाइजेशन की बात आती है, पावर प्ले में भी अगर आप ज़्यादा स्कोर लीक कर रहे हो तो इनके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है। अब दानियाल की फिर मैं बात करूंगा, अनफॉर्चुनेट वो इंजर्ड हैं। वेरस कराची की बात करें, कराची का जो एक सेट ऑफ बैटिंग पेयर आपको नजर आता है, स्टिल आई नो आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे, अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबकी नजरें उस पर होंगी कि क्या लाहौर क्या करता है, लेकिन जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन आप चेंज नहीं करते। फॉर मी स्टिल मैं कहता हूँ सलमान इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। आई नो उनके पास एक एज है कि वो ऑफ स्पिन करवा लेते हैं, लेकिन आपके पास इन फॉर्म बैट्समैन साद बेग बाहर बैठा हुआ है, जिसने पहले भी आपको मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा स्कोर करके दिया था। ही इज़ अ ब्रिलियंट चॉइस फॉर यू। सेकेंडली बॉलिंग यूनिट के अंदर थोड़ा सा मुझे ज़रूर है कि इनका बॉलिंग पेयर आपको ज़्यादा सेट ऑफ पेयर नज़र आता है। रिजवान उल्लाह एक यंगस्टर हैं, बड़े अच्छे हैं, आज उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग द टीम, लेकिन जस्ट फॉर अ क्वेश्चन इनके पास एहसान उल्लाह बाहर बैठा हुआ है। किसकी जगह उनको करना है? मैं फिर कहूंगा रिजवान उल्लाह की जगह पे आप एहसान उल्लाह एक भी मैच नहीं किया, एक मैच खेला उसने, एक मैच खेला। सो आई गेस आई नो कि वो बड़े लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे हैं। जब आप एक बात करते हैं ना एक्स फैक्टर बॉलर की बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी हसन अली अगर मार खाते हैं इनके पास, तो फिर बैकअप के पास इनके पास कोई मौजूद नहीं है बॉलर जिसको कहते हैं ना कि आप आके। लेकिन रिजवान उल्लाह को ज्यादा रन्स नहीं बढ़े, 28 रन उन्होंने खाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बाहर बैठा है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि इनके पास एक ऑप्शन पीछे बैठा हुआ है एहसान उल्लाह, अगर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। वेरस बॉलिंग यूनिट की बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ एक सवाल, क्योंकि आई गेस उस्मान भी बेहतर जवाब देंगे, एडम जाम्पा क्योंकि पिछले इस मैच से पहले भी वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे। रीजन मुझे नहीं पता, मैंने स्टडी नहीं की, शायद इनके पास एक रीजन हो उसके बारे में। ठीक है उस्मान, एक तो आपका कमेंट एंड देन जो अवैस सवाल करें उस पर भी बता दें एडम जाम्पा के बारे में।
आई थिंक एक तो पहले एडन जंपा का बता देते हैं, उनको इंजरी हुई भी थी जिसकी वजह से पिछले 2 मैचेस के अंदर वो नजर नहीं आई, और हो सकता है कि अगर कराची की टीम आगे पहुंचती है प्ले ऑफ राउंड तक तो हो सकता है उनको हम इन एक्शन देखें। इसी वजह से जो कराची किंग्स के स्क्वाड के अंदर आपको जाहिद महमूद खेलते हुए नजर आए, उन्होंने फोर्सफुल चेंज किया था अचानक और जाहिद को लेकर आए और दोनों मैचेस में उनको खिलाया है। जहां तक बात है कराची की परफॉर्मेंस की, तो कमाल किया है, बल्ले बल्ले करा दी है डेविड वार्नर ने कराची वालों की, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर पिछले 2 मैचेस के अंदर उन्होंने इनिंग्स खेली है, कैप्टनसी की है, जिस तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया है दीगर खिलाड़ियों के साथ, वो बहुत जबरदस्त है और काबिल सताइश है, क्योंकि इस तरह के बैटर्स की जरूरत होती है इसी क्रंच मोमेंट्स के अंदर। और जिस अंदाज में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो मैच खेला, वो जो इनिंग्स थी उनकी 60+ रन की, और उसके साथ फिर खुशदिल शाह ने जिस तरह से आके हिटिंग की, और फिर आज की इनिंग्स देखें अगर आप, उनकी 180+ का स्ट्राइक रेट था और आउट नहीं हुए और लीड फ्रॉम फ्रंट किया और इस क्रूशल मैच के अंदर अपनी टीम को सुरखरू कराया। और उसके साथ साथ रीजा हेंड्रिक्स ने भी कमाल की इनिंग्स खेली है और तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। और फिर साथ में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो आखिरी 5 ओवर्स थे उनकी बैटिंग के, वो अच्छे नहीं गए, क्योंकि जिस अंदाज में राइले रोसो और साउथ शकील खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 200+ से ज्यादा स्कोर हो सकता है। और ये पिच इस तरह की थी कि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाले को आसान होता है बैटिंग करना और रन्स को चेज करना, तो पहला जो बैटिंग कर रहे होते हैं उनको स्कोर कम से कम, लाहौर की जो आजकल पिचेस बन रही हैं उसमें 200 पार स्कोर अभी भी महसूस हो रहा है। और आज भी अगर आप देखें तो कम से कम 20 से 25 स्कोर क्वेटा की टीम शॉर्ट मुझे लगी है, क्योंकि 200, 210, 220 होता तो शायद कुछ और कहानी हो सकती थी। लेकिन फिर आपको तारीफ करनी पड़ेगी इनकी बैटर्स की, कराची किंग्स की। और फिर क्वेटा के जो बॉलर्स हैं वो भी अपने रिदम में नहीं नजर आ रहे, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, एज ए टीम क्लिक नहीं कर रहे। इब्रार की भी पैचेस के अंदर परफॉर्मेंस है, उस्मान तारिक की भी पैचेस के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं, इसी तरह अंसारी जोसेफ हैं। वो एक जो होता है ना टीम वर्क, वो नजर नहीं आया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। इसी वजह से क्वेटा की टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बिल्कुल, क्वेटा की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उनके फैंस के लिए यकीनन एक बुरी खबर ज़रूर होगी। लेकिन ओपनिंग जो ऑर्डर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, शामिल हुसैन, ख्वाजा नाफे, दोनों ही नाकाम और दोनों कोई भी रन नहीं बना सके। और ख्वाजा नाफे के बारे में तो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, वो चल ही नहीं सके इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन शामिल हुसैन ने भी पैचेस में परफॉर्मेंस दी है, कोई 2-4 इनिंग्स में वो चले, लेकिन ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे शामिल भी। देखिए, मेरे ख्याल से इट शोज़ के टीम जो है वो इस वक्त प्रेशर में थी। जब आपके यंगस्टर परफॉर्म नहीं करते, इट मीन्स के उन पे प्रेशर है, ये सारे प्रेशर फील कर रहे थे। डेफिनेटली ख्वाजा नाफे पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इस PSL में। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, अनफॉर्चुनेट उनके साथ है। उनका क्या, आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या माइंड सेट चल रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। बट शामिल हुसैन की फॉर्म अच्छी थी, उनको पहली बॉल पे आउट हो गए, मेरे ख्याल से कॉट बिहाइंड हुए हैं, और बाहर का बॉल उन्होंने चेज़ किया। हसन अली की बॉल पे बाहर निकला बॉल और उसको चेज़ करने गए तो आउट हुए। शुरू से ही प्रेशर आ गया था इन पे। फिर हसन नवाज़ को भी अगर आप देखें तो हसन नवाज़ ने भी 3 रन किए 5 बॉलों पे, और जानदाद खान, ये सारे यंगस्टर्स हैं जी। इनमें से कोई भी स्टेप अप नहीं हुआ बैटिंग में, और कोई स्टेप अप हो गए उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। कि यार जिस तरह 5 बॉलें खेली हैं जानदाद ने, 5 बॉलों पे अगर 2 छक्के भी मार देते तो 12 रन वो ऐड कर सकते थे। जिन 20 रनों की बात कर रहे हैं, उस्मान भाई के शॉट थे, तो 20 रन इसी तरह पूरे होते। वैसे खलील ने 2 बॉलें खेली, 2 रन किए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइंस होते हैं कि आपकी जो टीम है इस वक्त वो प्रोफेशनल्स पे डिपेंड कर रही है। नो डाउट प्रोज का काम है कि परफॉर्म करें। अब इस वक्त मेरे ख्याल से जो कराची किंग की टीम और उनके ऑनर हैं, दे विल बी ऑन द मून। उनका जो कप्तान है, उनका बड़े प्रो खुश है, नजर आ रहे थे। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो वो भी खुश हो गए होंगे कि यार जो मैंने टीम का मोराल बढ़ाए रखते हैं, टीम का मोराल बढ़ाते हैं, ये चीज़ें बढ़ाती हैं। क्योंकि ये प्रो द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर डेविड वार्नर, उनकी एक रेपुटेशन है, उसके साथ ही इज़ लिविंग अप विद हिज रेपुटेशन। इट मीन्स कि ही इज़ टेकिंग इट सीरियसली एंड उसको इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है टीम के लिए। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आई थिंक क्वेटा वाले आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं।
नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करना चाह रही, मैं असल में मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हमारा कंसर्न जो है हमारे यंगस्टर्स हैं थ्रू आउट जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। माँ सदाकत भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थ्रू आउट PSL। ख्वाजा नाफे की अभी हमने बात की, एंड देन साइम अयूब जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, ये लगातार नाकाम होते जा रहे हैं। इसकी क्या रीजंस है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक चीज़ जो PSL में सब ही मिस कर रहे थे वो थे तमाशाई। स्टेडियम में जो नहीं आ रहे थे और जिन ग्राउंड्स को लेकर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि भाई तमाशाइयों के बगैर सारे मैचेस होंगे, लेकिन एक अच्छी खबर जो है वो अब सामने आई है कि फाइनल तमाशाइयों के साथ होगा। यासिर भाई आपसे भी, वैसे मैं पहले आपसे ही पूछ लेती है, तमाशाइयों वहाँ से कर लूँ? सीनियर है। अच्छा पहले आप यासिर भाई आप ही बताइए कैसा लग रहा है वैसे, अगर चलें फाइनल ही अगर स्टेडियम भरा हुआ हो और ऐसा फाइनल हो रहा हो जो सब देखना चाहते थे, पिछले मैचेस भी, लेकिन चलें फाइनल ही सही। ऑफ कोर्स नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझ रहा था शायद प्ले ऑफ्स भी अलाउ कर दें, लेकिन सिर्फ फाइनल ही कर दें। आई थिंक डिस्कशन इस बारे में चल रही थी, डिस्कशन चल रही है, बट मैंने वो देखी है ट्वीट जो नकवी साहब ने की है, और जो जिसमें उन्होंने बताया कि यार प्राइम मिनिस्टर ने, उनका भी दिल है कि हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे, माहौल ऐसा है, जिन वजूहात पे वो कर रहे हैं। अच्छी सोच है ये भी, चले वो लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। उम्मीद है कि चलें कोई अच्छी चीज़ें हो जाएं, कोई ख़बरें अच्छी हो जाएं। वैसे भी पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिव चल रहा है इस वक्त, जो मज़ाकरात और कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म करने में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा है। लेकिन स्पोर्ट्स अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहेंगे कि यार क्रिकेट इज़ आर नंबर 1 स्पोर्ट्स, और लोग जो है बहुत मोहब्बत करते हैं इससे, और इसके लिए जितना भी फैंस के लिए हो सके करना चाहिए। और मेरे ख्याल से के लिए एक छोटी सी कुर्बानी दी है, अगर फैंस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले साल तो हाँ, इस साल थोड़ा सा बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, छोटी सी नहीं है। मतलब फैंस के लिए अगर देखें तो, मतलब मैं आपको, मेरे बड़े भाई हैं जिस तरह, वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं PSL का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है लोगों की। मैचेस जाके देखते हैं स्टेडियम? नहीं, वो घर पे भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी जाते हैं। लेकिन क्राउड की एनर्जी अलग होती है, क्राउड की एनर्जी डेफिनेटली अलग होती है। अब आप देखें बाकी डिफरेंट लीग्स में तो हमारी कौम जुड़ी हुई है इससे, PSL से, और इसका स्टैंडर्ड भी अच्छा है। बस ये है कि ये जो ऑन एंड ऑफ चीज़ें हो रही हैं, लग रही है ख़त्म हो जाएं और सारी चीज़ें पॉजिटिव की तरफ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर है ओवैस, तमाशाइयों के साथ होना। आप जा रहे हैं फिर देखने? सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकट्स का मैं मैनेजर नहीं हूँ, टिकट्स नहीं, क्योंकि अभी से मैसेजेस स्टार्ट हो गए थे। अनम के पास वैसे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे यासिर भाई की, उसके बाद टिकट्स होती हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, खुशाइंदा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट, जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस की जो ग्रुप है उसके अंदर भी डिस्कशन होती थी। मैंने कहा न्यू फ्रेंचाइजेज एंड इट्स अ बिजनेस मॉडल, लेकिन आपने फ़ैन बिल्ड एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो वो हर्ट ज़रूर इस दफ़ा हुआ था। लेकिन अच्छी चीज़ है फाइनल्स के अंदर अलाउ किया गया। मैं सिर्फ एक गुजारिश ज़रूर है मेरी कि जो भी टीम बाहर होती है, चाहे वो कोई भी हो जाए, जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक क्राउड में नहीं खेला, फॉर एग्जांपल मैक्सवेल की बात कर लें, लेबुशेन की बात कर लें, कोई भी जो टीम बाहर होती है, इतने रिसोर्सेज तो हैं इन टीम्स के पास कि उनको थोड़ा सा रुकवा के फाइनल तक कम से कम दिखाए, उनको लाहौर के अंदर लाके कि क्राउड का जो एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान में क्या होता है। क्योंकि मुझे याद है आइडिया अच्छा है, लेकिन क्रिकेटर का बाहर बैठ के, रोप से बाहर बैठ के मैच देखना ये डूएबल नहीं लगता, थोड़ा सा डिफिकल्ट। आइडिया इज गुड। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सवेल थे या शायद स्मिथ थे, उन्होंने कहा कि हम बैडली मिस कर रहे हैं फैंस को ना। तो मैंने कहा ना कि जैसे ऐसा फैन यासिर भाई खेलते रहे, हम खेलते रहे, तो फैन हमेशा, मैं ऐसा फास्ट बॉलर, मेरे लिए मेरा जो एक पीछे शायकीन क्रिकेट है वो मेरे लिए भूख है। जब तक वो मेरा नाम नहीं लेगा मुझे स्पार्क नहीं मिलता। तो ज़्यादातर जो ये यंग लड़के जो खेल रहे हैं इस वक्त, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो लिटरली फैन जोन के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट, जब आप एम्प्टी स्टेडियम्स की बात करते हैं, क्योंकि उसका एक प्रेशर, उसका एक और ही डिफरेंट होता है। डोपामाइन है ना, इट्स लाइक डोपामाइन। फैंस होते हैं, इट्स लाइक डोपामाइन फॉर एग्जैक्टली। मैं सिर्फ ये गुजारिश जरूर है कि नहीं, अच्छा आपका सजेशन है और ये अच्छा ऑप्शन है कि अगर इस तरह से कर लिया जाए, वो जब चैंटिंग हो रही होती है ना फैंस में, बाबर के नारे लग रहे हो या किसी भी खिलाड़ी के, वो एक अलग ही बात होती है। उस्मान थोड़ा सा बताएं इस खबर के बारे में भी। पहले कहा जा रहा था कि शायद खबरें भी आ रही थी कि प्ले ऑफ्स के लिए शायद अलाउ कर दें फैंस को, लेकिन चलें फाइनल के लिए सही। और टिकट्स के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दें। आपके पास कितनी है?
मेरे पास बहुत सारी है, अगर चाहिए तो आ जाए इधर लाहौर। मैं आपका नंबर आज फेसबुक पे दे दूंगा। चलें अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिटी मैयर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये थोड़ा सख्त फैसला करना पड़ा है, क्योंकि तजावीज़ तो आ रही थी और फ्रेंचाइज की तरफ से प्रेशर भी था कि आप प्ले ऑफ राउंड में कम से कम जो फैंस हैं उनका स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दें, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो एक सख्त पॉलिसी थी ऑस्ट्रेलिटी मैयर्स की, उस हवाले से फिर प्राइम मिनिस्टर से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई और उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सिर्फ फाइनल के लिए अलाउ किया है। और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो किफायतशारी जो मुहिम चलाई हुई है उसको किसी भी हद तक पीछे नहीं रख सकते, और जो लॉजिस्टिक्स के खर्चे होते हैं और फिर जो सिक्योरिटी के अखराजात हैं वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, फिर उसमें पेट्रोल का खर्च है, वो सारी चीज़ें मिलाकर इसी वजह से ये फैसला हुआ है कि सिर्फ पीएसएल के जो फाइनल है उसमें क्राउड अलाउ होगा। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अब इजलास भी एक हुआ है पीएसएल की आला सतही कमेटी का, और उसके अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है। और टिकट्स की जहाँ तक बात है, 1500 कम से कम टिकट बताई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 8000 टिकट होगी जो जनरल और फर्स्ट क्लास के जो इंक्लोजर्स हैं उनकी, और जो वीवीआईपी टिकट्स हैं वो 25,000 तक उसकी टिकट की प्राइस अभी रखने की तजवीज़ की गई है। लेकिन अभी इस हवाले से हतमी डिटेल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी होनी है और उसमें पता चल सकेगा कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, टिकट की प्राइस क्या है। लेकिन जो अभी हमें बावसूख जराए बता रहे हैं उनके मुताबिक 1500 कम से कम, 8000 ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर 25,000 जो वीवीआईपी टिकट्स हैं उनकी वो प्राइस है। ऑल राइट। जो भी टिकट्स हों, जितनी भी टिकट्स हों, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पीएसएल के लिए बड़ा ही खुशाइंद है कि फैंस वहाँ जाकर मैच देखें। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले यासिर भाई, जो मैं बात करी थी लोकल यंग टैलेंट के हवाले से, कुछ नाम मैंने लिए, मास सदाकत, ख्वाजा नाफिर, साइम अयूब, जो कि नहीं परफॉर्म कर पा रहे पीएसएल में। अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान सुपर लीग क्या गेन करेगी इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे इवेंट से? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग तो एक जिसे कहते हैं ना, वो केक ऑन द आइस कहते हैं, आइस ऑन द केक, आइस ऑन द केक। जो मेन जो रियल क्रिकेट है इन लड़कों को चाहिए, इन बच्चों को चाहिए, उसमें जाएं, फर्स्ट क्लास में जाएं। अब जो गलतियाँ हैं उन पे काम करें। चाहे वो ख्वाजा नाफे है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जब तक वो उनको विकेट पे ठहरना नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस विकेट पे ठहरने से आता है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप विद द फ्लो आप चले जाते हो, आप यार मैं फॉर्म में हूँ। वो T20 आप इतनी ज़्यादा खेलते हो कि सारा आपका माइंड सेट T20 वाला हो जाता है। लेकिन जब आप अच्छे कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ पे टेस्ट स्टैंडर्ड के बॉलर देखें। अगर हम देखें PSL में अभी भी हर टीम में 1-2-3 बॉलर्स टेस्ट स्टैंडर्ड के हैं। जैसे अलजारी जोसेफ है, ब्रार है, और भी आप नाम ले लें, या कोई ऐसे हैं जो नॉक कर रहे हैं। जो हार्ड लेंथ पे बॉल आपको करेंगे ना बॉलर, आपकी फॉर्म नहीं होगी तो आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। या आप एक इधर उधर चलाएंगे, आपको मेथड से खेलना पड़ेगा। उसका तरीका मेरी एडवाइस है। कोई बात नहीं, एक टूर्नामेंट है, इट्स फिनिश नाउ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर जिस तरह ख्वाजा नाफे हैं, उन्होंने रन नहीं किए, या साइम है, साइम को हम बहुत ऊपर की क्रिकेट में देख रहे हैं, लेकिन ऊपर की क्रिकेट वो तभी होगी कि आप 20 स्टेप तक तभी पहुँचेंगे कि आप पहले से दूसरे स्टेप पे चढ़ेंगे। एकदम आप 20वीं स्टेप पे छलांग नहीं मार सकते। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हेड डाउन करके खेलना पड़ेगा। तीनों का एक ही जैसा प्रॉब्लम है, जिनके मैंने नाम लिए, एक ही जैसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनसे रन मेरे ख्याल से मास सदाकत तो उनकी फॉर्म बेहतर लग रही थी मुझे इन दोनों से, और वो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी मुझे ज़्यादा लगे। उनके पहला टूर्नामेंट है, शायद एक्सपेक्टेशंस जब बिल्ड होती हैं उसके बाद प्लेयर अपने आप को किस तरह कैरी करते हैं, ये भी कैसे प्रेशर लेता है, ये अलग एक बहस है। अभी हम देख रहे थे कि मास सदाकत ने भी 2-3 परफॉर्मेंसेस दी, उन पर भी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही थी। उसके बाद उनकी एक से बाद दूसरी 2 उनकी कंसेक्टिव बैड परफॉर्मेंसेज आई। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं शायद कोई अपनी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर उन पे आ रहा है, लेकिन हम अभी इसको दिस इज़ नॉट एविडेंट कि मतलब हाँ, आज भी अगर उनका नेक्स्ट मैच में भी करते हैं, फिर हम कहेंगे कि यार ये भी शायद विद द विंड वो हो गए। तो ख्वाजा नाफे का भी मुझे यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन ये अच्छी नहीं होती। पहले वो मुझे अभी भी यूनुस भाई की बात याद है, बीच में रहना सीखो, बीच में खेलना सीखो, बस लगे रहो, खेलते रहो। तो ये एक अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है बैट्समैन की, कि वो ये नहीं है कि मैं हर मैच में 200 कर दूं, हर मैच में 150, इस तरह नहीं होता। कभी कभी आपको
रहना पड़ता है बीच में, अपने आप को अंदर रखना पड़ता है। तो ये एक आर्ट है, इसको सीखना लेकिन पड़ेगा। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि सर्वाइवल की टेंशन फिर प्लेयर्स को हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके जहन में चल रहा होता है कि अगर हमने कंसेक्टिव परफॉर्म नहीं किया, अगले सीजन में हमारी जगह बनेगी या नहीं बनेगी। साइकोलॉजिकली एक प्लेयर कैसा फील करता होगा जब पूरे टूर्नामेंट में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे या अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल पा रहे? देखिए, स्पोर्ट्स हमेशा ब्रूटल होती है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहुत से ख्वाब आपके चकनाचूर भी होते हैं। स्पोर्ट्स कभी भी ये चीज़ नहीं देखेगी, खास करके चाहे क्रिकेट है कोई भी स्पोर्ट्स है, टॉप लेवल के ऊपर कि आपकी फीलिंग्स क्या है, कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वो देखेगी कि परफॉर्म कितना कर रहे हो। आपको रिप्लेस करने वाले पीछे 50 बैठे होंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप देखें। मेरा हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, जब तक आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक आपका बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब बेंच स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो प्लेइंग 11 के दिमाग में एक चीज़ होती है, मैंने फिटनेस परफॉर्मेंस पे काम करना है, मेरे पीछे लड़के बैठे हुए हैं, और उसके पीछे पाकिस्तान शाइन्स को स्ट्रॉन्ग आपने करना है कि रेप्लिकेट लड़के पीछे बैठे हों, तब जाके प्रेशर भी और वो जो एक होता है ना, जो हंगर होती है परफॉर्मेंस की। आपने बात की ना कि यंगस्टर्स की बात कर लें, लड़कों की, मैं आज भी फील करता हूँ बहुत अच्छे हैं। आपने माँ सदाकत की बात की, जब माँ सदाकत अंडर 19 में आए थे तो कुछ जो सो कॉल्ड मैं कहूँगा यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने आके एक बात कर दी कि द ग्रेट सईद अनवर के साथ मिलाने लग पड़े, साइम को भी। अब ये देखें ना, ये यहाँ ज्यादती कर जाते हैं। ये ना सईद भाई एक ही थे, एक ही रहेंगे, उन जैसा कोई नहीं आया लेकिन एक चीज़ है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। सईद भाई जब आए थे टीम को, उनके किसके साथ मिला रहे थे? किसी के साथ नहीं मिलाया होगा, आई एम श्योर। उन्होंने कहा होगा कि यार सईद अनवर, सईद अनवर, सईद अनवर, फिर जाके सईद अनवर बना। तो यही चीज़ हमें ना, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इनको सीखनी चाहिए कि एकदम आप किसी इसको बनाओ, ये कौन है यार, उसका तो हमें पता चले। वेरी गुड पॉइंट। देखिए, अभी ये हसन अपना इसकी बात करूँ, रज़ा की बात करूँ, जो लड़का फास्ट बॉलर है इसका, पेशावर ज़ल्मी का, यंगस्टर अंडर 19 की, 4 डे क्रिकेट में इसने परफॉर्म किया। लोगों ने एक उसने 4 डे का टूर्नामेंट जितवाया सियालकोट रीजन को, अंडर 19 में उसने परफॉर्म किया, लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू गो ऑन। जब उसने 4 डे में परफॉर्म किया, लोगों ने आने की बात कर दी कि आने वाला दी ग्रेट टेस्ट फास्ट बॉलर आपको मिल गया। सही है। अगर मैं रियलिटी चेक पे जाऊं तो पूरे साल में आपका ब्रेकडाउन निकालो, कितने टेस्ट मैचेस आपने खेलने हैं? हार्डली आपने शायद 12 से 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपने उस रियलिटी चेक को भी रखना है कि क्या उस यंगस्टर को एक रोल दिया गया। देखें, ऑस्ट्रेलिया सेटअप में एक रोल दिया जाता है, बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स अब कर रहे हैं। एक लड़का आता है ना, उसको बता देते हैं कि तुम हो T20 वनडे के, टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो, तुम हो टेस्ट क्रिकेट के, तुमने टेस्ट क्रिकेट ही खेलना है, आपने उधर नहीं, कैटेगराइज आपको करना है, तब जाके ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से ज्यादती है जब आप 90s के क्रिकेटर्स के साथ कंपैरिजन एक ड्रॉ कर देते हैं। वो टाइम भी अलग था, वो सोशल मीडिया का प्रेशर और मीडिया का प्रेशर, और ये जो हैंडलिंग थी, आप तमाशाइयों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है और फटाफट आपको फीडबैक मिल जाता है, जल्दी जल्दी का जमाना है। अगर वो क्रिकेटर्स आज खेल रहे होते तो क्या वो वैसी ही परफॉर्मेंस दिखा पाते? ये भी एक सवालिया निशान है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। ऑलराइट, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज भी हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच हुआ और बड़ा ही वन साइडेड मैच था ये। हैदराबाद किंग्समैन बुरी तरह से कोलैप्स करती हुई उनकी बैटिंग लाइन हमें नजर आई। सिर्फ 80 रन बनाकर ही पूरी टीम ढेर हो गई। यासिर भाई, इस मैच पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, अगर आप इनफैक्ट देखें ना, तो मार्नस लोबेशैन ने ही इनकी बैटिंग को संभाला हुआ था ऊपर से। कल वो जैसे ही जल्दी आउट हुए, फिर साइम की तो वैसे ही फॉर्म नहीं है, ऊपर से माँ सदाकत भी जल्दी आउट हो गए, पहली बॉल पे ही आउट हो गए। एक उस्मान खान है, वो आखिर तक रहे 25 रन के, बाकी 35 बॉल पे 25 किए। लेकिन क्या करें, उधर से विकेटें गिर रही थी। कुसाल पेरेरा जैसा प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल आती रिवर्स स्वीप मार दी, मतलब कहीं से कोई चीज़ ठीक हो ही नहीं रही थी। हसान खान पहली बॉल पे कॉटन बोल्ड हो गए। वो जो थोड़ी सी वेयर एंड टेयर थी ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मैं समझता हूँ कि शादाब ने बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी की है। कल जो चेंजेस किए हैं, जिस तरह नया बॉल पर ख़ुद अपने आप को यूटिलाइज़ किया, जिस तरह यूज़ किया, इमाद को जिस तरह यूज़ किया, तो आई थिंक ये इस्लामाबाद वैसे ही क्वालिफाई कर गया। लेकिन हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दिया। ट्रबल में है हैदराबाद ने अपने आप को खुद फंसा लिया, हैदराबाद 80 रन पे आउट। इतनी गंदी परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट कोई नहीं करा था। जितनी उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी हरकत करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आपका महंगा प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करा तो आपके पास शर्जील बैठा है, मुझे नहीं पता फिर उसको क्यों बाहर बिठाया। आई गेस उनको शायद क्वेश्चन भी हुआ था उनके हेड कोच को, लेकिन मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या जवाब उस पर दिया था, क्योंकि एक वीक लिंक नजर आता है जब आप ओपन नहीं सही करे, वो प्रेशर आपका मिडिल ऑर्डर पे आता है। उस्मान खान की बात करें, वो भी अनफॉर्चुनेट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन शादाब खान एंड इमाद वसीम
और ख़ास करके सलमान मिर्ज़ा, इनको तीनों को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इमाद वसीम, मुझे याद है मैंने पहले भी कहा था कि हाईली डिपेंडेंसी के वो आगे अटैक किस तरीके से करते हैं, शादाब मिडल ऑर्डर में कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर ग्लेसन तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सलमान मिर्ज़ा का जो इतना बड़ा बीच में पैच आया था, आपको पता वो खेले नहीं इस्लामाबाद के लिए, तो आके जब बड़ी जिम्मेदारी हो, उस लड़के ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, इनके लिए भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जितने रन से हारे हैं इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। मैंने इसलिए कहा था कि जो आज का मैच कराची जिस तरीके से जीता है वो ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन जो शाम का मैच है अगर लाहौर हार जाता है तो कराची आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद का थोड़ा सा मुश्किल होगा जो मामला है। एक चीज़ ऐड करना जो हैदराबाद को चाहिए कि शर्जील खान को नेक्स्ट मैचेस में खिलाएं और साइम को थोड़ा रेस्ट कराएं। कभी कभी रेस्ट भी आपके लिए अच्छा होता है। एक ही मैच रह गया, एक ही रह गया, तो पता नहीं वो आगे जाते भी हैं या नहीं, एक ही रह गया, कोई मसला नहीं, लेकिन करना ये चाहिए असूलन ये होना चाहिए। अच्छा उस्मान, आप क्या कमेंट करेंगे कल के मैच पे? देखें, जो परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन होती है, लेकिन हैदराबाद का जिस तरह से मोमेंटम बना था पिछले जो कल का मैच निकाल के जो 4 मैचेस हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया था इस टूर्नामेंट के अंदर। उस्मान खान की बड़ी अच्छी बैटिंग रही, मानस लबुशेन ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी भी की, लेकिन कल उनका एक बुरा दिन था। और जहां तक बात अभी आप कुछ देर पहले मां सदाकत की कर रही थी, साइम अयूब की भी कर रही थी, मुझे लगता है कि इन दोनों क्रिकेटर्स का इशू ये है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास बहुत कम खेले हैं। 25 मैच हार्डली दोनों ने खेले हैं, 25 मां सदाकत के हैं और 25-30 गालिबन साइम अयूब के हैं। और अगर आप जल्दी करते हैं, प्लेयर को लेकर आते हैं, तो फिर इसी तरह के प्लेयर आपको डेवलप मिलते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की बात करें, तो मतलब वो आपको ये नहीं होता कि 25-30 मैचेस के बाद आपको सीधे ही पाकिस्तान खिलाते हैं। वो कम से कम भी उनका 50-60 मैचेस, 70 मैचेस का तजुर्बा होता है फर्स्ट क्लास का, लिस्ट ए का, फिर जाकर वो बड़े लेवल के ऊपर आकर क्रिकेट खेलते हैं। मां सदाकत का भी बांग्लादेश के अंदर ओडीआई डेब्यू हुआ है, और मैं ये नहीं कहता कि वो टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है, बहुत टैलेंट है, लेकिन बहुत जल्दी हम उनको लाइमलाइट में ले आते हैं। बिल्कुल सही उस्मान, आपका पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूंगी प्रेडिक्शन जल्दी से अगर आप दे दें। मुझे लगता है कि आज लाहौर के लिए थोड़ा मुश्किल है। पेशावर मुझे लगता है ऑल आउट रहेगा, और ऑल राइट, पेशावर रिदम में है तो पेशावर ही 55-45 यासिर भाई। टॉस लाहौर ने जीता ना? जी लाहौर ने जीता। मैं आई एम गोइंग विद लाहौर। ओके, लाहौर 60-40। 60-40 टफ कॉल है, दिल तो करता है खैर अगले के साथ जाएं, लेकिन लाहौर अगर इस पोजीशन में लाहौर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लाहौर 60 पेशावर 40। लाहौर 60 पेशावर 40, आपने भी लाहौर की फेवर में दिया। ऑल राइट, वैसे तो पेशावर का जो मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है वो कोई तोड़ नहीं पाया अभी तक। लेट्स सी कि लाहौर ही वो टीम है जो पेशावर को हरा पाती है कज़ाफ़ी स्टेडियम में या नहीं। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।